गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसने कहा था कहानी। इनके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 17 जुलाई 1883 को। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। मूल निवास, ये तो मुख्यतः ये रहने वाले हैं इनका मतलब जन्म हुआ था राजस्थान में, लेकिन ये रहते कहाँ है? मूल निवास इनका है हिमाचल प्रदेश, गुलेर नामक स्थान। इनका जिला हो गया कांगड़ा। ठीक है। इनके पिताजी का नाम है शिवराम। ये जो कहानी है उसने कहा था 1915 में लिखा गया था। मतलब जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसके 1 साल बाद ये कहानी लिखा गया था। ठीक है। देखिए यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल रॉय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। मतलब उसने कहा था कहानी पे फिल्म भी बन चुका है। जो किसने बनाया है? विमल रॉय ने बनाया है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा उसने कहा था कहानी बाय विमल रॉय, तो आपको इसका फिल्म भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो 12 वर्ष का लड़का है जिनका नाम क्या है? लहना सिंह। 8 वर्ष की लड़की है जिनका नाम क्या है? होड़ा। बाद में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो ये लड़की रहती है इनका, जब ये बड़ी हो जाती है तो इनका शादी हजरा सिंह से होता है और इनका एक बेटा भी रहता है बोधा सिंह। तो आइए मैं इस कहानी के बारे में बताती हूँ। देखिए इस पैराग्राफ के बारे में मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। ये जो कहानी स्टार्ट होता है ये मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ जहाँ पे जगह होता है वहाँ से स्टार्टिंग इसका है, इस कहानी का। इसमें मतलब जो टांगे वाला होता है वो रास्ता से भीड़ हटाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हट जा, जीने जोगिए, हट जा, कर्मा वालिए, हट जा, पूता प्यालिए। ये सब जैसे कि देखिए, तुम जीने योग्य हो, तुम भागो वाली हो, पुत्र प्यारी हो। इस तरह से मतलब इस कहानी का स्टार्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत भीड़ वाले जगह से होता है। जो 12 वर्ष का लड़का रहता है और जो 8 वर्ष की एक लड़की रहती है, वो मतलब दुकान पे आए हुए रहते हैं सामान लेने। ठीक है। जो 12 वर्ष का लड़का रहता है वो अपने मामा जी के केस धोने के लिए दही लेने आया रहता है, और ये जो 8 वर्ष की लड़की रहती है वो रसोई के लिए बड़िया लेने आई रहती है। तब तक जिस दुकानदार के पास ये दोनों सामान लेने गए थे वो दुकानदार मतलब एक परदेसी से गुथ रहा था, जो कि सिर भर गीले पापड़ की गड्डी गिने बिना हटता नहीं था। मतलब ये जब तक उसका काउंटिंग पूरा नहीं हो जाए पूरा सही से, तब तक वो नहीं हट रहा था। ठीक है। तब तक ये 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की के बीच में कुछ बात होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, वो कहता है तेरा घर कहाँ है? कौन कहता है? लड़का पूछता है लड़की से कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़की क्या बोलती है? मगरे में। लड़की का घर कहाँ होता है? मगरे में। फिर लड़की पूछती है और तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो लड़का बोलता है माझे में। और तेरा? तो माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? मतलब लड़का पूछता है तुम यहाँ पे कहाँ पे रहती हो? तो लड़की बोलती है अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की के मामा कौन है? अत्तर सिंह। और लड़का बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। उनका घर कहाँ पे है? गुरु बाजार में है उनका घर। इतने में दुकानदार निपटा और सौदा देने लगा। और उसके बाद जब सौदा वो दे देता है दुकानदार दोनों को, तो फिर दोनों अपने घर जाने लगते हैं। फिर लड़का मुस्कुराकर पूछता है किससे? लड़की से, कि तेरे कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब क्या होता है? सगाई। तो लड़की क्या बोलती है? इस पे आंखें चढ़ा के बोलती है धत, कहकर दौड़ जाती है। ठीक है। और फिर इसी तरह क्या होता है 2-3 मतलब 1 महीने तक कभी कभी वो अकस्मात मिल जाते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ। और हर बार लड़का यही प्रश्न करता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई? मतलब तुम्हारी सगाई हो गई? तो लड़की हर बार उसे वही जवाब देती है, धत कहकर भाग जाती है। लेकिन जब एक बार लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोलती है हाँ हो गई, दिखता नहीं है ये रेशम से गढ़ी हुई सालू। उसके बाद तो फिर लड़का पूछता है कब?
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कल देखते नहीं हो, रेशम से गढ़ा हुआ सालो। ये इतना कहकर लड़की भाग जाती है। ऐसा जवाब पाकर लड़के को कुछ धक्का सा लगा। देखिए जब वो रास्ता में घर जा रहा था तो उसने क्या क्या काम कर दिया लड़के ने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लड़के ने घर की राह ली, मतलब वो घर की तरफ निकला घर जाने को। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया, धक्का मार के मोड़ी में गिरा दिया उसको। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खो दी। एक कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ते को पत्थर मार के भगा दिया। और गोभी वाले के ठेला में दूध उड़ेल दी, मतलब गोभी वाले का जो ठेला था उसमें दूध डाल दिया। ठीक है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराया। सामने से राह में कोई वैष्णवी आ रही थी, उनसे टकराया वो लड़का और फिर उससे अंधे की उपाधि पाई। इतना सब होने के बाद तब कहीं जाकर वो घर पहुंचा। देखिए अब कहानी का दूसरा पड़ाव आता है। ये तो 12 वर्ष के लड़का और 8 वर्ष की लड़की के बीच में ये इतना सारा कुछ हुआ। उसके बाद कहानी का दूसरा पैराग्राफ आता है। इसमें दिया हुआ है कि दूसरे पैराग्राफ में बता रहा है कि ये लोग मतलब लड़ाई पे चले गए हैं। जो लहना सिंह रहता है वो, देखिए दूसरा स्टेंजा में क्या कर रहा है, इसमें मतलब सिपाही लोग जो गए हैं लड़ाई के लिए, उसमें से कोई सिपाही कह रहा है राम राम, ये अभी कोई